हाय गाइस, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। माय नेम इज आर के गुप्ता। आज मैं प्रोनाउन ईट के बारे में आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाला हूँ। ईट का मतलब होता है इसे या उसे। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हमें कैसे उपयोग करना चाहिए, अब मैं आपको विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप ध्यानपूर्वक मेरे लेक्चर को सुनिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ईट मतलब होता है, क्या बताया मैं आपको, ईट इसे या उसे। अब देखिए, ईट एक प्रकार से सब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट के रूप में हम इसको बताते हैं। हम ईट मतलब इसे या उसे। दूसरा है ईट मतलब ऑब्जेक्ट इसे या उसे बोलते हैं। अब इसको पॉसेसिव केस में कैसे बोलते हैं, इट्स, इसका, उसका। इसका मतलब होता है मालिकाना हक, अधिकार, राइट। तो पहला मैं आपको बताऊंगा कि ईट का उपयोग कहाँ करते हैं। अगर आपके वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता ना हो, वहाँ पर भी हम किसका उपयोग करते हैं, ईट का उपयोग करते हैं। जैसे कि उसके पिताजी का नाम जानना असंभव था, तो हम इसको बोल सकते हैं इट वॉज इम्पॉसिबल टू नो हिज फादर्स नेम। परीक्षा में नकल मारना अपराध है, तो यहाँ पर देखिए किसी प्रकार से कोई सब्जेक्ट नहीं है। इट इज़ क्राइम टू कॉपी इन एग्जामिनेशन। उसी प्रकार से मैं आपको बोलूँगा दूरी बताने में। हमने बोला कि रतनपुर बिलासपुर से 25 किलोमीटर है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, इट इज़ 25 किलोमीटर रतनपुर फ्रॉम बिलासपुर। वर्षा ऋतु, इट इज़ रेनिंग। अगर मैं ऋतु के बारे में बोलूँ, ऋतु अर्थात मौसम, जैसे मौसम को बोलेंगे कि मौसम खराब है, तो हम कैसे बोलेंगे, इट इज़ बैड वेदर। उसी प्रकार से दिन में भी बोलते हैं, आज रविवार है, इट इज़ संडे टुडे। तो इस प्रकार से हम उपयोग करते हैं। मैं आपको अब विस्तार पूर्वक आपको बताने वाला हूं। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। आपको मैं गारंटी देता हूं, ईट का उपयोग अगर आपके एग्जामिनेशन में आए तो 110% आप मेरे वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखेंगे तो 110% मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मार्क्स मिलेगा आपको। अब देखिए ईट का उपयोग कहाँ करते हैं। ईट मतलब होता है निर्जीव और इसका मतलब होता है वह। अब ये देखिए कि यहाँ पर दो वाक्य है, तो इसमें निर्जीव नॉन लिविंग थिंग से लेकर करते हैं। दिस इज एन ओल्ड हॉस्पिटल, इट वॉज बिल्ट इन 1863। अब देखिए यहाँ पर एक ओल्ड हॉस्पिटल, यह एक पुरानी अस्पताल है, उसे 1863 में बनाया गया था। तो वह या फिर उसे, वह 1863 में बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। तो ओल्ड हॉस्पिटल क्या हो गया, एक नॉन लिविंग थिंग्स हैं या प्लेस हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दिया जा रहा है। तो हम इट को किसको इंडिकेट कर रहा है, हॉस्पिटल को। अब देखिए, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज, वह मैसेज को समझ नहीं पाई। अब यहाँ पर आया इट वॉज इन तमिल, वह तमिल में था। तो मैसेज को इंडिकेट करने में किसका उपयोग कर रहे हैं, हम इट का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर ओल्ड हॉस्पिटल अर्थात हॉस्पिटल को इंडिकेट करने में किसका उपयोग कर रहे हैं, हम इट का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर मैसेज को इंडिकेट करने में हम किसका उपयोग कर रहे हैं, हम इट का उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए, राज इज वेरी ऑनेस्ट, राज बहुत ईमानदार है। एवरीवन नोज इट, उसके बारे में हर लोग को मालूम है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक ही वाक्य में अगर किसी वस्तु, स्थान या किसी अन्य चीज़ के बारे में अगर आपको इंडिकेट कर रहे हो, तो वहाँ पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं, इट का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर ओल्ड हॉस्पिटल, इट का उपयोग किए हैं। यहाँ पर मैसेज को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर राज, जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम, राज इज वेरी ऑनेस्ट, तो एवरीवन नोज इट, सभी लोग उसे जानते हैं। अब देखिए, मैंने आपको एक नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया। दूसरा है, आपको मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट का आप जानते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट क्या है कि एक वाक्य में हमेशा ऑब्जेक्ट पीछे रहता है, जबकि सब्जेक्ट सामने में रहता है। तो देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट के बाद मैं आपको ऑब्जेक्ट बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट कर्ता के स्थान पर। अब देखिए, कर्ता, इट इज वेरी एब्सोल्युटली व्हाइट, पूरी तरह से सफ़ेद है। यहाँ पर मैं आपको बताया था कि अगर वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना हो, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर हम किसका उपयोग करते हैं, हम इट का उपयोग करते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली व्हाइट। अब भी देखिए, ये प्रेजेंट में हो गया। अब पास्ट में कैसे बोलेंगे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, प्रश्न कठिन था। इट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप होगा। तो ध्यान रखिएगा, हम
अगर प्रेजेंट में बोलेंगे तो इट इज का उपयोग करेंगे, अगर पास्ट में बोलेंगे तो इट वाज का उपयोग करेंगे, अगर फ्यूचर में बोलेंगे तो इट विल बी का उपयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो उसके अनुसार हम इट का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट को उपयोग कैसे करेंगे, मैं आपको बताऊंगा आपको। तो ऑब्जेक्ट में हमेशा इट का उपयोग कहाँ करते हैं? पीछे में। आई डोंट नो अबाउट इट, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। डोंट टच इट, तो हम क्या बोलेंगे? उसे मत छुओ। इस प्रकार का हम उपयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पर देखिए, माई पेरेंट्स साइट, मेरे माता पिता उसे देखे, ऑन द ट्री, मेरे माता पिता उसे वृक्ष पर देखे। ये हो गया हमारा। देखिए ईट क्या है हमारा? ईट ये लास्ट में आ गया है, तो ईट क्या हो गया हमारा? एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, ये ईट देखिए एक सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। यही इसी ईट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाए हैं, तो क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। आई डोंट नो अबाउट इट, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। सी थ्रू इट आउट ऑफ द विंडो, वह उसे खिड़की से बाहर फेंक दी। उसे मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम इट का उपयोग कर सकते हैं और सब्जेक्ट के स्थान पर हम इट का भी उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब मैं पॉसेसिव केस का कैसे उपयोग करूंगा? अगर पॉसेसिव केस में इट का उपयोग करने के लिए बोलें तो इट का क्या हो जाएगा हमारा? इट्स हो जाएगा, उसका मालिकाना हक, अधिकार। तब देखिए इट्स, इट का उपयोग करते समय जैसे इट्स रूट, उसकी जड़ें, क्या बोलेंगे? इट्स रूट। यहां पर एस लगाने पर क्या हो जाएगा हमारा? इट्स रूट, उसकी जड़ें। अभी क्या बोलेंगे? इट्स हैंडल, उसका हैंडल, राइट। कभी भी जैसे बोलेंगे इट्स हिज नेम, यह उसका नाम है। इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए इट्स हैंडल, इट्स नेम, यह हो गया आपका इट्स यूज इसका इस्तेमाल, इट्स नेम इसका नाम, राइट। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इट्स हैंडल, उसका हैंडल, और इट्स यूज इसका इस्तेमाल, इट्स नेम इसका नाम। तो इट का इट्स करने पर उसको वहां पर क्या हो जाएगा हमारा? उसकी या फिर इसका, राइट। ओके, अब देखिए मैं आपसे एक और चीज बताने वाला हूं कि इट्स यहां पर पूरे लगे हुए, यहां कोई एपोस्ट्रॉफी नहीं है, लेकिन यहां पर इट में एक एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है। तो इट इज का लघु रूप, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इट्स। उसी को हम क्या बोलते हैं? इट इज के नाम से हम जानते हैं। अब उसका मतलब है वह या फिर यह है, राइट। अब देखिए इट्स वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है, या इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है। दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म, इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स होता है। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं आप इसको, इट्स माइन, यह मेरा है। या फिर इसको कैसे बोल सकते हैं? इट इज माइन, यह मेरा ही है, राइट। तो इट्स का शॉर्ट फॉर्म इट इज होता है, इट्स और इट इज, कोई अंतर नहीं है इसमें। उसी प्रकार से पशुओं और बच्चों के लिए भी इट का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको मेल या फीमेल आपको नहीं मालूम है तो वहां पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं? इट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर पशुओं और बच्चों में, पशुओं के लिए देखिए आप, तो क्या बता रहा था मैं? पशुओं और बच्चों के लिए होता है हमारा, तो ये द कैट वाज इनसाइड द रूम, बिल्ली कमरे के अंदर थी, उसने चूहा को मार दी। तो हमें पता नहीं है कि बिल्ली अंदर में है, वो मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए हम इंडिकेट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम इट का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से अब बच्चों में किसका? देखिए द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। तो चाइल्ड मेल या फीमेल दोनों हो सकता है। अब यहां पर देखिए शायद वह रो रहा है या रो रही है, राइट। तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यहां पर इट का उपयोग किए हैं तो हम बच्चों के लिए यहां पर इंडिकेट कर सकते किए हुए हैं, और यहां पर इट का प्रयोग किए हुए हैं तो यहां पर हम पशु के लिए इंडिकेट किए हुए हैं, राइट। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि इट का प्रयोग पशुओं और बच्चों के लिए लागू होता है। अब मैं बताऊंगा आपको व्यक्तियों के लिए। व्यक्तियों के लिए हमको मालूम है कि अगर पुरुष है तो ही का प्रयोग करते हैं और स्त्री है तो हम सी का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम कि वो पुरुष है या स्त्री है तो वहां पर हम इट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। मान लीजिए मैं कमरे के अंदर हूं और बाहर से कोई नॉक कर रहा है कि समवन इज नॉकिंग माई डोर, तो जैसे मैं बोलूंगा, जैसे मैं दरवाजा खोलूंगा तो वहां पर मैं किसका उपयोग करूंगा? इट का उपयोग करूंगा। जैसे कि राज इज नॉकिंग माई डोर एंड ही सेइंग, राज
आर यू इन होम? एज आई ओपन द डोर, ओ इट इज राज। तो वहां पर हम इट का उपयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर हम नहीं देख रहे हैं, वहां पर हम इट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो हमको नहीं मालूम कि वो लड़का है या लड़की है। अब देखिए, इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं। व्यक्तियों के लिए समवन इज नॉकिंग द डोर, मैं आपको बताया था, कोई व्यक्ति दरवाजा खटखटा रहा है, शायद वह पोस्टमैन है। हमको उसके बारे में नहीं मालूम है कि हम एक अनुमान लगाते हैं, एक गैस करते हैं कि वो हो सकता है कि पोस्टमैन हो, वो मेरा दोस्त हो, वो मेरे सखा हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, अ बॉय स्टूड अप, एक लड़का खड़ा हो गया, एंड थ्रू ए स्टोन, और पत्थर फेंकने लगा, इट वॉज प्रदीप, शायद वो प्रदीप था या हो सकता है। तो उसके बारे में हमको नहीं मालूम कि वास्तव में प्रदीप है कि श्याम है कि मोहन है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो अननोन पर्सन में हम किसका उपयोग कर सकते हैं? हम इट्स का उपयोग कर सकते हैं या इट इज का उपयोग कर सकते हैं हम। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, समय, दिन, दूरी, वायु, वर्षा, ऋतु, हम इनमें हम किसका उपयोग करते हैं? हम इट का। अब देखिए, समय के लिए इट इज 6 o'clock, इट इज 5 quarter past, इट इज 5:15, इट इज 10:30, इट इज 8:45। इस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। दिन में इट इज फ्राइडे टुडे, आज शुक्रवार है, इट इज मंडे टुडे, इट इज सैटरडे टुडे, इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। दूरी में इट इज 25 किलोमीटर्स रतनपुर टू बिलासपुर, रतनपुर से बिलासपुर की दूरी कितने किलोमीटर है? 25 किलोमीटर है। इट इज टू फार आवर होम फ्रॉम बिलासपुर, हमारा घर बिलासपुर से बहुत दूर है। तो वहां पर हम किसका उपयोग किए हैं? इट इज। वायु में, वायु देखिए, इट वॉज ब्लोइंग हार्ड, तेज हवा चल रही थी, राइट। तो हमने बोला इट वॉज ब्लोइंग ब्रिज, बहुत मंद मंद हवा चल रही थी। वर्षा, इट वॉज ड्रिजलिंग, रिमझिम बारिश हो रही थी। इट हैज बीन रेनिंग इन बिलासपुर सिंस मॉर्निंग, सवेरे से बिलासपुर में बारिश हो रही है। तो वहां पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं? इट। अब देखिए ऋतु में समर, विंटर, रेनी आदि जितनी भी ऋतुएं होती हैं, उसमें हम किसका उपयोग कर सकते हैं? इट वॉज समर, इट वॉज रेनी, इट वॉज विंटर। तो इस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, वाक्य प्रारंभ करने पर, अब हमको कैसे मालूम कि वाक्य प्रारंभ करने पर हम इट का उपयोग करेंगे? अगर आपके वाक्य के बीच में न शब्द आता है, देखिए, इट वॉज डिफिकल्ट टू सर्च आउट हिज हाउस, उसके घर का पता लगाना, देखिए लगाना कठिन था, राइट। यदि आपको लग रहा है कि मेरे वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं है वहां पर, तो हम अकॉर्डिंग टू द टेंस, तो उसमें हम इट इज या इट वाज या इट विल बी का उपयोग कर सकते हैं। यहां पर देखिए, इट वाज मतलब क्या हो गया? पास्ट सिंपल। इट वाज डिफिकल्ट टू सर्च आउट हिज होम, उसके घर का पता लगाना मुश्किल था। अब यहां पर देखिए, इट वाज इम्पॉसिबल टू नो हिज फादर्स नेम, उसके पिताजी का नाम जानना असंभव था, मुश्किल था। तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट। अगर मैं इसको फ्यूचर में बोलूं तो इट विल बी इम्पॉसिबल टू नो हिज फादर्स नेम, दिस इज करेक्ट। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वाक्य प्रारंभ करने में होता है। अब देखिए, वाक्य पर जोर देकर बोलने में, अब देखिए इसको कैसे बोलेंगे? इट इज वी, हम ही हैं कि हु हेल्प्ड यू, आपको सहायता दी है। तो वहां पर इट इज या इट वाज, मैं ही था, हम ही थे, आप ही थे, तो वहां पर आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज वी हु हेल्प्ड यू, हम ही हैं जो आपको सहायता दिए हैं। इट वॉज आई, मैं ही था जो आपको बाजार में छोड़ा था। तो वाक्यों पर अगर जोर देकर बलपूर्वक बोलने में हमेशा हम किसका उपयोग कर सकते हैं? इट इज या इट वाज के बाद सब्जेक्ट लगा सकते हैं आप, उसके बाद फिर आपको हु का उपयोग करना पड़ेगा आपको। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। पेसिव वॉइस वर्ब के साथ पेसिव, एक्टिव टू पेसिव मैंने आपको बता दिया हूं, यूट्यूब में डाल चुका हूं आप, एक्टिव टू पेसिव। अब देखिए, इट इज सेड, कहा जाता है, कहा गया या कहा जाएगा, तो वहां पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं? हम इट इज सेड। सूचना दिया जाता है, काम किया जाता है, मार दिया जाता है, या जाता है, या जाती है, या गई, या गए, वहां पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं? हम इट इज या इट वाज या इट विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। अब देखिए, इट इज सेड दैट थेफ्ट हैव इंक्रीज्ड दीज डेज, कहा जाता है कि आजकल चोरी बहुत बढ़ गई है।
राइट। तो ये हो गया। इट इज सेड दैट थेफ्ट हैव इंक्रीज्ड दिस डेज, राइट, नाउ डेज या दिस डेज। इट हैज बीन शोन, दर्शाया गया है कि दैट द थ्योरी इज करेक्ट, सिद्धांत सही है। तो ये हमारा हो गया पेशी वर्ब हो गया हमारा बेटा। ध्यान रखिए, सीम, कुछ ऐसे वर्ब बताऊंगा जिनमें हम इट का प्रयोग करते हैं। सीम, अपियर, हैपन, चांस, राइट। इनमें हम किसका उपयोग करते हैं, ये वर्ब है, इनमें हम किसका उपयोग करते हैं, इट का। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स में लिखा हूं। इट सीम्स दैट डायरेक्टर इज इल, लगता है कि निर्देशक बीमार है, तो उसमें हम किसका उपयोग किए हैं, इट। इट सीम्स, इट अपियर्स, इट हैपन्स, इट चांस, तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम इनमें इट का उपयोग करेंगे। एक एग्जांपल और देखिए कि इट अपियर्स दैट देयर विल बी गुड हार्वेस्ट दिस ईयर, ऐसा लगता है कि इस साल अच्छे से फसल होगी, राइट। तो इस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं जितने भी बताया हूं उसको आप बिल्कुल दिमाग में लॉक कीजिएगा, सेट कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेगा, राइट। तो ईट का प्रयोग हमारा अब समाप्त हो गया। बस इतने ही आप ईट का प्रयोग जानिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। होपफुली आप लोगों को मेरे पढ़ाने का, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट, यदि हमारे वे ऑफ टीचिंग आपको अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।